जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें सीख रहे हैं जो हमारे हेल्थ को और भी स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आप जो रेमेडीज बता रहे हैं, जो बंच ऑफ नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इट्स माय प्लेजर। जी सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ और सवाल है जो मेरे मन में है, जिसकी आज हम बातें करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो ज़रूरी सवाल है वो ये है कि कुछ लोग बहुत ही हेल्दी दिखते हैं, बहुत ही फिट दिखते हैं, बहुत कुछ अपने हेल्थ के लिए करते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन्हें छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती। जैसे कि उन्हें कई बार कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, कई बार लूज मोशन के इश्यूज होते हैं, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, बट होते हैं प्रॉब्लम्स। ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक बड़ा फैक्ट है। दिस इज़ अ रियलिटी। कई बार दिखने में लोग बहुत हट्टे-कट्टे दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत तकलीफ़ें होती हैं। शरीर के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ और अपसेट हो चुका होता है। देखिए, इसके लिए हम एक बेसिक चीज़ अगर समझें तो होल सिस्टम ऑफ द बॉडी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तालमेल बिठाना अपना, और एक सूझबूझ, एक समझ को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बॉडी एंड बाहर की जो प्रकृति है, उसके बीच में एक सामंजस्य बिठाना और उसकी एक सूझबूझ को डेवलप करना, इसकी ज़रूरत है अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि दिस बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। ये पांचों ही जो तत्व हैं, इन तत्वों से ये शरीर बना है। जी ठीक है, तो 5 तत्व हैं, लेकिन हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं कफ, पित्त और वात। कफा, या उसे कफ कह लो या कफा कह लीजिए, पित्ता, या और इट्स कॉल्ड पित्त इन हिंदी, एंड वात। तो ये तीनों को त्रिदोष कहा जाता है, और तीनों ही बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीनों बैलेंस्ड हैं तो आप फिट हैं। तीनों में कुछ भी ऊपर नीचे है तो आपको कोई ना कोई डिजीज होगी। आपने कहा कि ये दोष है, लेकिन ये हमारे लिए ये थोड़ा जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट। इट इज नोन एज त्रिदोषास। अच्छा, उसको कहा जाता है त्रिदोष, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी है बॉडी के लिए। इसी पर हमारा शरीर आधारित है, इसी पर हमारी दिनचर्या, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे थिंकिंग पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें, खान पान का तरीका, वो सारी चीज़ें इस पे बेस्ड हो जाती हैं। इट इज़ इंटरकनेक्टेड। और इसमें भी एक चीज़ आ जाती है कि जो कफ है, हम अगर मोटे रूप से इसको समझें जी, तो हमारा सिर से लेके चेस्ट तक का एरिया ये कफ के प्रभाव में रहता है। और चेस्ट से लेके हमारे एब्डोमेन तक ये पित्त के प्रभाव में रहता है। दिस इज पित्ता। एंड उसके नीचे लेग्स तक, पैरों तक, वो वात है, वहाँ वात का प्रभाव रहता है। तो ऐसे ही अगर दिनचर्या को देखें, जैसे वाघभर जी ने ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहार द्रव्य, इन तीनों को एक्सप्लेन किया है उनके आयुर्वेद के शास्त्रों में, कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है उस समय कफ का प्रभाव ज़्यादा होता है, और दोपहर का टाइम जो होता है लाइक 12 बजे के ऑनवर्ड्स आप ले लीजिए, इवनिंग से पहले तक, उसमें पित्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और जो इवनिंग का टाइम होता है रात तक, उसमें वात का प्रभाव ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो जिसको भी कफ का रोग होगा, मतलब कफ के बिगड़ने से जो भी रोग उत्पन्न होगा, वो ज़्यादा मॉर्निंग में तंग करेगा। एग्जाम्पल, कोल्ड, कफ या फिर खांसी वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए, साइनस हो गया। अब जिसको पित्त में प्रॉब्लम है,
पित्त बिगड़ा हुआ है बॉडी का, पित्त दोष बिगड़ा हुआ है, तो उसको ज़्यादातर पित्त की जो प्रॉब्लम्स है वो दोपहर में प्रॉब्लम करेंगी। ओके और जिसको ज़्यादा वात बिगड़ा हुआ है तो उसको शाम के टाइम वात की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा एग्रोवेट होंगी, ओके क्योंकि टाइम ही ऐसा है। राइट नेचुरल है कि आप देखें गर्मियों में भी सुबह और शाम थोड़ी सी कम टेम्परेचर की होती हैं एज कम्पेयर टू आफ्टरनून्स। आफ्टरनून राइट भले सारा दिन गर्म है, सारे दिन गर्मी लगती है, लेकिन सुबह और शाम फिर भी एज कम्पेयर टू आफ्टरनून इट इज़ लेस हॉट। यस तो इस ऐसे ही कफ एंड वात वो दोनों ही सुबह और शाम के टाइम में ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुबह और शाम को ही ज़्यादा तंग करती हैं, ऑल्दो सारा दिन में उसका प्रभाव रहता है। ओके तो अगर कफ और पित्त और वात को हम समझ लें, अपनी प्रकृति को समझें कि मेरा थर्मल कैसा है, ज़्यादा चिली थर्मल है, हॉट है, एम्बी थर्मल है, गर्मियों में गर्मी कितनी लगती है, सर्दियों में सर्दी कितनी लगती है, उससे हम अपना थर्मल चेक कर सकते हैं। किसी को आप देखेंगे गर्मियों में मान लो बैठे हैं, एसी चल रहा है तब भी स्वेटिंग हो रही है, राइट और किसी को एसी और हवा बर्दाश्त नहीं होती, उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनकी बॉडी चिली है। और जिसका बॉडी का थर्मल बहुत ज़्यादा हॉट होगा, उसको ठंड में भी बैठे बैठे एसी के अंदर भी पसीने आते रहेंगे, स्वेटिंग होती रहेगी। ट्रू तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। तो जितना ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है ठंड उतनी कम लगती है। जितना फैट कम होगा बॉडी के अंदर उसको ठंड ज़्यादा महसूस होगी, उसको गर्मी वाला तत्व इतना महसूस ही नहीं होगा, ओके क्योंकि अर्थ एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। कफ मीन्स अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट जिसमें ज़्यादा होगा उनके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बाल झड़ने की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है कफ प्रकृति वालों का, जी और थोड़े से हेल्दी होते हैं। जो पित्त प्रधान बॉडी होती है जिसमें पित्त ज़्यादा रहता है वो थोड़े से थिन लीन बॉडी रहती है, उनका Right. मोटापा नहीं आता इजीली, वो जितना भी खा लें, क्योंकि पित्त है। पित्त मीन्स जो भी खाया उसको उसने तोड़ दिया, उसको उसने मेटाबोलाइज कर दिया, पूरे शरीर में उसको डिवाइड करके जहाँ जहाँ जो चाहिए वो भेज दिया, प्रोवाइड कर दिया ठीक है। कफ मीन्स सॉलिडिटी, वो सॉलिडरी है, वो मतलब कि बना के रखता है, जोड़ के रखता है। पित्त ज़्यादा तोड़ने में काम करता है। तो इसीलिए इस तरह से बॉडी की शेप देख करके या बॉडी को देख करके भी हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता देते हैं कि इसका कफ प्रधान है, इनका पित्त प्रधान है या वात प्रधान बॉडी है। ओके तो जिनको वात की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज़्यादातर जोड़ों के दर्द हो गए, बॉडी में पेन्स हो गई, लेग्स में लोअर पार्ट में बेचैनी हो गई। ऐसे लोग हैं वो रात को सोएंगे तो उनको लगेगा कि मेरे पूरे लेग्स में ना बेचैनी हो रही है, उनको सुकून नहीं मिलता, उनका दिल करता है हम लेग्स को ज़ोर ज़ोर से मारें। अच्छा इतना दर्द हाँ, उनको ऐसे बेचैनी अजीब सा फील होता है, रेस्टलेसनेस फील होता है, तो दैट इज़ वात। तो वात बॉडी में घूम रहा है। अदरवाइज 5 टाइप्स ऑफ प्राण है बॉडी में। ओके वायु जो है 5 टाइप्स ऑफ प्राण वायु है, अपान वायु है, व्यान वायु है, ऐसे करके 5 तरह की वायु है बॉडी के अंदर। जी तो कहीं पर वायु ठीक हो सकती है, कहीं पर वायु कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए एकदम से हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि मेरी बॉडी पित्त वाली है या मेरी बॉडी वात या वाली कफ है। की है। Right. वो हर एक चीज़ का एक बैलेंस है। इसीलिए हम आयुर्वेद या नेचुरोपैथी में एक बैलेंस्ड डाइट को लेना ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ओके कि कभी भी ऐसा ना करें कि किसी को लगे कि मेरा तो वात बिगड़ा हुआ है, वात ज़्यादा है, तो अब मैं वात वाली सारी चीज़ें खाने बंद कर दूं। अगर आप वात वाला सारा कुछ ही खाना बंद कर देंगे तो उधर से कफ और पित्त बिगड़ जाएगा। अच्छा और अगर मान लो कि आपके अंदर पित्त ज़्यादा एग्रवेट हो चुका है, गर्मी फील ज़्यादा होती है, एसिडिटी है, गैस बन रही है, एसिडिक बॉडी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो अगर आप कहें अब तो मुझे कोई गर्म चीज़ खानी ही नहीं है तो आपका कफ बिगड़ जाएगा, आपका वात बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं वात पित्त और कफ की। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब ये सब चीज़ें किस तरह से फंक्शन करती है आपने हमें बताया कि भाई वात का ये रोल है, पित्त का ये रोल है, इसका ये रोल है। इसके पीछे का साइंस क्या है? बिकॉज़ सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर ये तीनों का जो एक्सप्लेनेशन जितना आपने ब्यूटीफुली भी हमें बताया है, इसके साथ में एंड इज़ देयर अ स्पेसिफिक साइंस दैट वर्क्स विद इट कि यही इसका आंसर है?
नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं है, ओके इट इज इन इटसेल्फ अ साइंस। ओके वो खुद ही एक साइंस है ना कि बॉडी के अंदर कफ, पित्त और वात है। जी। आप देखेंगे अगर पुराने जो वैद्य होते थे, वो आप जब उनसे उपचार लेने जाते थे तो वो यहाँ पर 3 आपकी जहाँ नब्ज होती है, जी। यहाँ पर रख करके वो आपका कफ, पित्त और वात चेक करते हैं। अच्छा। जी। तो यहाँ पर एलोपैथ उंगली रखकर सिर्फ ये चेक करेगा हार्ट कि रेट। रेट कितना है, राइट राइट, कितनी बार वो पल्स चल रही है। बिल्कुल हमने तो वही सुना है यस, एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर 3 नब्ज हैं, ओके वो आप जब वहाँ पे रख करके चेक करते हैं तो जो सबसे फास्ट चल रही होगी उनको पता चल जाएगा कि ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है। ओह ओके। सो एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, अगर वो नाड़ी विशेषज्ञ हैं तो, क्योंकि आयुर्वेदा में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आयुर्वेद की स्टडी करना अलग चीज़ है, प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है, लेकिन जो वैद्य होते थे जिनको अपने जीवन का अनुभव और एक्सपीरियंस होता था, उनका कुछ विशेषता अलग ही थी। जी। तो वो आपके बस यहाँ पर पकड़ करके पता लगा लेते थे कि कफ बिगड़ा हुआ है, वात बिगड़ा हुआ है या पित्त बिगड़ा हुआ है। तो वो तीनों ही नाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से क्रॉस करती हैं और उसके अंतराल में वो उसी से आपका बहुत अच्छे से उपचार कर पाते हैं। आज क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज किसी को जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन के लिए आपने आयुर्वेदिक फार्मेसी में गए और आपने उसकी पेन्स के लिए कुछ दवाइयाँ ले ली। सपोज जी। किसी को आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियाँ भुरने लगी हैं, अंदर वायु बनने लगी है, नर्व्स में वायु एक्यूमुलेट होने लगी है जिसकी जी। वजह से पेन्स होती हैं। तो आप जब जाएंगे और वहाँ से गर्म दवाइयाँ सारी उठा के ले आएंगे, अगर आपका पित्त भी बिगड़ा हुआ है तो क्या होगा, आपका वात तो थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा उन गर्म चीज़ों से, लेकिन आपका स्टमक ब्लोट अप होना, गैस बनना, एसिडिटी होना या फ्लैटुलेंस होना, ये सारी चीज़ें जो आने है वो लगेगी। बिगड़ जाएंगी। तो फिर उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जी। वो कहते हैं हमारी दर्दें तो थोड़ा ठीक हो गई हैं, लेकिन अब हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए दवाई मतलब मेडिसिन्स का प्रयोग कम से कम करके, अगर आप अपने किचन को ही अपनी मतलब उसको ही आप अपना एक मेडिसिन्स का वो समझ लें कि हमारी औषधि जो है वो किचन में ही है। जी। हमारी जो रसोई घर है वो हमारा औषधि घर है। तो राइट। आप उसी को यूज़ करना सीख लें। एक लेडी खास करके घर में जो खाना पका रही है, अगर उसको इन सारी चीज़ों की समझ हो तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो तकरीबन बीमार नहीं पड़ सकते। अब जैसे किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो अजवाइन जो है वो पित्तनाशक है। सुनने में लोग कहेंगे अजवाइन तो गर्म होती है, लेकिन अजवाइन पित्त का नाश करती है। सूंठ ओके। जो है वो पित्त का नाश करता है, वात का नाश करता है। हींग जो है, जीरा है, हींग, जीरा और अजवाइन, ये तीनों बहुत अच्छे माने जाते हैं, पित्तनाशक हैं, पित्त ओके। को बॉडी से कम करते हैं। इसलिए वाघ भट्ट जी ने एक फीमेल के लिए ये अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में ये लिखा है कि जब रसोई घर में आप दोपहर का भोजन बनाते हैं उसमें अजवाइन और हींग का तड़का, जीरा, इसका तड़का ज़रूर लगाएं, ओके। क्योंकि पित्त दोपहर के टाइम में एग्रोवेट हुआ होता है। तो उसको सम रखने के लिए अपनी सब्जी में जब आप अजवाइन, हींग और जीरा, जी। जब इनका आप तड़का लगाते हैं तो पित्त आपका बैलेंस हो। बैलेंस हो जाता ओके। है। और ऊपर से जब आप देसी घी का 1 या 2 चम्मच ऐड करके उसको लेते हैं तो आपका पित्त जीवन भर शांत रहेगा, वाह। सम रहेगा, जीवन भर। उन्होंने बोला है अगर जीवन भर आप अपने पित्त को सम रखना चाहते हैं तो गाय के देसी घी, देसी गाय के देसी घी का उपयोग करें। ओके। 1 और 2 स्पून्स ऑन योर वेजिटेबल और दाल जो भी आप ले रहे जी हैं जी। उसमें आप ऐड करके खाएं। सिस्टर, ये जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ वात पित्त कफ को, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बीमारियों का हल है अगर ये बैलेंस रहे। जी। तो बीमारियों जो हमें हो रही है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जो हर तरफ हम देख रहे हैं, छोटी बीमारियां या कोई बड़ी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में ये तीनों का क्या रोल रहता है बीमारियों के लिए? अब जैसे हार्ट डिजीज है वो वात रोग है। ओके। वात, वायु जब बढ़ेगी और अगर एक्यूमुलेट हो गई इन योर हार्ट एरिया
तो वहाँ पर जाकर के आपको अटैक आएगा। अच्छा। जी। यूजुअली क्या होता है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। ब्लॉकेज कहाँ हुई? वायु रुक गई वहाँ जाके। मैंने बताया आपको कि 5 तरह की वायु है। राइट। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु। तो ऐसे जो 5 टाइप्स की जो वायु पूरी बॉडी में है, वो जहाँ पर भी जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगी, रुक जाएगी, वात बढ़ जाएगा, वहाँ पर आपको पेन फील होगा। पेन फील होगा, अगर वो नर्व्स में चली गई तो नसों में दर्द फील होगा। कई बार यहाँ हाथों की नसें, पैरों की, जिनके पैरों में या घुटनों में प्रॉब्लम होता है, उनके पैरों की नसें फूल जाती हैं। तो जब वो स्वेल हो जाती हैं तो इसका मतलब वहाँ पर वायु एक्यूमुलेट हो गया है, वात बढ़ गया है, तो इसलिए उनको वहाँ पे पेन फील होगा। जैसे ही वो क्लियर हो गया, आपको पेन्स होनी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे इट्स एन एग्जाम्पल कि हार्ट डिजीज वो वायु का डिजीज है, वात रोग है। तो इसी तरह से अब जैसे नीज का पेन है, किसी को कफ बढ़ा और ऊपर चढ़ गया तो उसको साइनस होगा, उसको बार बार स्नीजिंग होगी, ज़रा सी हवा लगे उसको एलर्जिक फील होगा और वो स्नीज करेंगे बहुत ज़्यादा और हवा को फेस नहीं कर सकेंगे। जी। तो उनको हमेशा ये चीज़ उनकी भारी रहती है, उनका माथा हमेशा भारी रहता है, उनको उनका नोज़ ऑलवेज ब्लॉक्ड रहता है। तो कफ मना ऊपर चढ़ गया। अगर कफ नीज़ में एक्यूमुलेट हो जाए वात के साथ, तो आपको नीज़ का पेन शुरू हो जाएगा। तो नीज़ पेन में फिर वो कहते हैं हमसे चला नहीं जा रहा, हम स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर सकते, नीज़ खोलने और मोड़ने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से कफ पित्त और वात के बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर वही वाली डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। साथ ही साथ जब ये डिजीजेस होती हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। यस। हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो रही है, जी। इसका दवाई दे दीजिए। या अभी मुझे जानना है सिस्टर कि ये दवाइयाँ हमारे हाथ में जब ये हमारे अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो मिलता है, ऐसा नहीं है Yes. कि ठीक नहीं होते, लेकिन क्या उन दवाइयों का असर किस तरह से वात पित्त कफ पर पड़ता है? बिकॉज हम दवाइयाँ तो इट्स अ सॉल्यूशन, राइट? जो दवाइयाँ है वो हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन का इन तीनों पर क्या असर पड़ता है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा। मेडिसिन, इफ इट्स एन एलोपैथी मेडिसिन और इट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में असल में देखिए रियल फैक्ट्स आर समथिंग डिफरेंट, जी। और जो दुनिया में हो रहा है इट इज़ डिफरेंट। आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में वाग्भट जी ने लिखा है कि आयुर्वेद का ज्ञान वो डायरेक्ट प्लांट से जब वो औषधि आती है और उसी को यूज़ किया जाता है, उसको कूट पीस कर, नॉट इन मिक्सी, नॉट इन ग्राइंडर, लेकिन उसको सिलवट्टे पर पीस कर या उसको कूट कर जब उसको प्रयोग किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपके शरीर में जाके बहुत अच्छा असर दिखाएगा। जी। लेकिन जब उसको प्रिजर्वेटिव्स के साथ जोड़ करके या कैप्सूल के फॉर्म में, कैप्सूल में पाउडर भर करके और उसको फॉर्म चेंज करके उसकी मेडिसिन बना दी जाती है, तो उसके साथ फिर और साइड इफ़ेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। अच्छा। जी। तो आयुर्वेद इन इटसेल्फ, अगर हम उसका ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनल आयुर्वेद डज नॉट परमिट टू गिव मेडिसिन्स। इट सेज कि इट शुड, द रेमेडी शुड डायरेक्टली कम फ्रॉम द प्लांट्स। यस। ओके। जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे डायरेक्ट आए। ओके। जी। तभी आप देखिए पुराने ज़माने में जो वैद्य होते थे वो दवाइयाँ नहीं देते थे, जी। तो उसी टाइम वो चीज़ें अपने पास रखी हुई ले करके या कलेक्ट करके कूट पीस कर उसकी पुड़िया बना के दे देते थे, तो इट वुड वर्क, वो फिर बहुत जल्दी उसका असर दिखाई हमें देता था। राइट। तो मेडिसिन्स हमें स्टोर करके रखनी होती हैं, हम 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 15 दिन की, इस तरह लेके आते हैं मेडिसिन। राइट। तो जो स्टोर करनी है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कई बार उसमें कुछ कलर्स भी यूज़ किए होते हैं, सिंथेटिक कलर्स यूज़ किए होते हैं, जी। तो वो हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड प्रभाव इफेक्ट भी होता है। पड़ जाता है। व्हाट अबाउट एलोपैथी मेडिसिन, उसका कैसा प्रभाव पड़ता है इन तीनों के ऊपर? एलोपैथी इज़ अ न्यू साइंस, इट्स अ मॉडर्न साइंस, एंड मॉडर्न साइंस में, मॉडर्निटी में नो डाउट हमें इमरजेंसी में अगर हम देखें तो वी नीड एलोपैथी एट टाइम्स। ओके। मान लीजिए आप इस समय आपको ट्रेन पकड़नी है और उधर से आपका पेट खराब हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो गोली लेके उसको रोक करके अपने ट्रेन बोर्ड कर लें या फिर आप बैठ जाए, उसे मिस कर दें, राइट। तो फिर इमरजेंसी केसेस में एलोपैथी एक रामबाण की तरह काम करता है, बट इफ़ टेकन लॉन्ग टर्म तो फिर वो उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं।
जी। It is already and always mentioned along with the medicines. क्योंकि ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने खुद ही उसके ऊपर ड्रग्स लिखवाया है. इट्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. राइट। हम बोलने की भाषा में मेडिसिन्स कहते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ ड्रग. इसीलिए हमको उसे एवरी 24 आवर्स उसको रिपीट करना पड़ता है. अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं तो आज अगर ली है दोपहर में तो कल दोपहर को दोबारा लेंगे, बिकॉज 24 आवर्स के अंदर उसका असर खत्म हो जाएगा. जाता है। एंड वी हैव टू रिपीट द डोज एवरी डे. सो इट्स अ Okay. सप्रेसिव ट्रीटमेंट. वो थोड़ी देर के लिए आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर देता है. हमें लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन इन चीज़ों का हमारे कफ पित्त वात को बैलेंस करने से कोई रिलेशन नहीं है. Okay. Until and unless your कफ पित्त वात is balanced, until and unless the 5 elements of the body are balanced, तब तक आप स्वस्थ नहीं कह सकते अपने आप को कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं. राइट। फिर क्योंकि या तो आपका शरीर मतलब शरीर है तो उसकी जो बनत है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए. जी। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट एडिक्वेट होना चाहिए. तो सारी चीज़ें अगर एक्यूरेट हैं तभी आप खुद को स्वस्थ कह सकते हैं. एब्सोल्युटली। मन भी बिल्कुल ठीक हो, सोच अच्छी हो, चेहरा अच्छा हो, हर चीज़ जो है वो अपने आप में एक्यूरेट काम करे. ओनली देन वी कैन से इट्स अ कंप्लीट हेल्थ. बिल्कुल सिस्टर। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे वात पित्त कफ, ये आपके मूड पर क्या असर डालता है, या आपकी फीलिंग्स या फिर आपके इमोशंस या थॉट्स, इन पर वात पित्त कफ का किस तरह से प्रभाव पड़ता है? कफ पित्त वात हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं. ओके। उसी के अंदर आता है हमारा मन, हमारा ब्रेन एंड केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं. तो इट्स अ यू कैन से ये एक कंप्लीट पैकेज है. हमें समझना ये है कि कभी भी किसी एक चीज़ को ठीक नहीं किया जाता. इट्स ऑलवेज द होल ह्यूमन बीइंग हु इज क्योर्ड. ओके। इन आयुर्वेद कायाकल्प किया करते थे. जो वैद लोग होते थे, जी। जो माहिर होते थे, वो कायाकल्प करते थे. मतलब आपकी पूरी काया का एक उसको पुनरावृत्ति कर देना, उसको Okay. रीन्यू कर देना, रेजुविनेट कर देना. लेकिन आज कायाकल्प करने वाले वैद्य जो हैं वो शायद ही कोई ढूंढने पर मिलेंगे, जी। या बहुत ऐसे हिमालयाज ऐसी जगहें हैं वहाँ पर वो लोग मिल सकते हैं. बहुत रेयर कोई होगा. तो सेकेंडली एज वी आर एज अ होल, जी। हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है. शरीर सिर्फ हमारा एक बॉडी, एक जो हमारी बॉडी है, इट्स लाइक अ कार. ओके। तो बीइंग अ सोल, मैं सूक्ष्म हूँ, तो मेरे अंदर मन भी है. ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी का एक ऑर्गन है. Yes. मन जो है, मन और बुद्धि, वो आत्मा के पार्ट्स हैं, उसकी शक्तियाँ हैं. तो सूक्ष्म होने के नाते हम कंप्लीट क्योर तभी कर सकते हैं जब माइंड, बॉडी और सोल तीनों का एक साथ इलाज हो. अच्छा। वरना ओके। क्या होगा, आज दुनिया में ज़्यादा भाग किस चीज़ की मची हुई है. बीपी बढ़ गया तो हम कहते हैं बीपी कम कर दीजिए. कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम कहते हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दीजिए. डायबिटीज़ हो गई, हम कहते हैं मेरा शुगर घटा दीजिए, कुछ दे दीजिए शुगर कम हो जाए, कुछ दे दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, जी। मुझे कोई ऐसा दवाई दे दीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए. मतलब हमें ये समझना है, इट इज़ मी हु हैज़ टू गेट क्योर्ड. पेशेंट को खुद ठीक होना है, ना कि हमें पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करना है. बीमारियां कभी भी ठीक नहीं की जा सकती. अच्छा। पर्सन को ठीक किया जा सकता है. पर्सन को ठीक किया जा सकता है, मतलब हैबिट्स और वो सब आपके? एवरीथिंग. अच्छा, एवरीथिंग। ओके। इमोशनली, ओके। मेंटली एंड फिजिकली, पैथोलॉजिकली. पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो बाहर से दिखती है. बाह्य रूप से जो कंडीशन हम देख करके डॉक्टर के पास भाग के चले जाते हैं, राइट। वो है हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन. फिजिकल बॉडी में जो आया वो हमें महसूस होता है कि ये मेरी फिजिकल बॉडी में यहाँ कट लग गया, एग्जैक्टली। या फिर मुझे नी में पेन हो रहा है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है. दैट इज अ फिजिकल कंडीशन. या। देन इसका प्रभाव मेंटल लेवल पे भी पड़ता है और इमोशनल लेवल पे भी पड़ता है. तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पैथोलॉजिकली, तीनों चारों तरह से जब हम क्योर होते हैं, देन वी से इट्स अ ट्रीटमेंट.
तब हम उसको इलाज का नाम दे सकते हैं। ओके। वरना क्या होगा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन खाएंगे तो उसका प्रभाव बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन पर पड़ जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है सपोज, तो उनका थायराइड कोई भी दवाई खा करके थायराइड मान लीजिए ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर बाद देखें तो हेयर फॉल शुरू हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी लेवल पर सप्रेशन हुआ था। ओके। तो जैसे मैंने एक डॉक्टर, बहुत एक फेमस डॉक्टर थे, ही वाज अ सीनियर प्रोडक्टिव होम्योपैथ थे वो, तो उनकी जब मैंने किताब पढ़ी थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइस ऑफ द मेडिसिन, उनके पास जो एक लेडी आई थी उसको हेयर फॉल, एलोपेशिया था, हेयर फॉल था बहुत ज़्यादा। उनकी रेमेडी से उसका हेयर फॉल तो ठीक हो गया, बट आफ्टर सम टाइम शी डिटेक्टेड विद द ब्रेस्ट कैंसर। ओह। So this is how suppression on the one part of the body gives rise to another disease. ओके। इसलिए हम suppression में believe नहीं करते, we believe in cure. In Ayurveda, original Ayurveda, in accurate homeopathy and in naturopathy, अगर हम प्रकृति का सहारा लेकर के चलते हैं तो suppression नहीं करना है, हमें क्योर करना है। और क्योर करने में सबसे ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति का या जो भी पेशेंट आपके पास आया है, आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है, उसका मानसिक स्तर, उसका शारीरिक स्तर, दोनों पर ही वो इम्प्रूव करे। हाउ ब्यूटीफुल। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जो आपने कही कि अगर हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकलना है या कोई कई बार हम लो फील कर रहे होते हैं, आपने कहा कि इमोशंस पर भी उसका असर पड़ता है। Yes. और so much of knowledge from your side, sister. Thank you so much for coming in our show. Thank ओम you. शांति। शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो आज एक बहुत ही नई बात हमें पता चली है वात, पित्त और कफ के बारे में। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी अभी हमारी ज़िंदगी में आई है, ये हमारे साथ ही शुरू हुई थी और हमारे साथ ही जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि अगला एपिसोड हम मिस ना करें, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से ये वात, पित्त, कफ हमें हेल्दी बनने में मदद करेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।